हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। और हम लोग देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, ठीक है। बहुत लोगों का प्रॉफिट होता है तो बहुत लोगों का लॉस भी होता है। लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ज़्यादा हैं, प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स बहुत कम हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में एक ऑप्शन बायर हैं, उनका नाम है घनश्याम सर। आप लोग तो थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे, है ना। तो ये जो घनश्याम सर हैं, इनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। ऑल दो मैंने बहुत सारी जगह पे है ना पेड क्लासेस किए हैं, बट इनका जो बताने का तरीका है ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली है ना, ये अपने दिल की बात बोलते हैं। और ये सीधा टू सीधा है ना, मार्केट को देख करके जो इनके मन में चल रहा होता है ना, ये वो सब कुछ बताते हैं एकदम पूरा ओपन मार्केट में, लाइव मार्केट में, ठीक है। और मैंने इनका है ना, जो ये फ्री की क्लासेस कराते हैं, तो वहाँ से भी मैंने इनका ट्रेनिंग लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आज यही डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई घनश्याम सर ऐसा क्या करते हैं कि इनको प्रॉफिट होता है, बाकी लोगों को लॉस होता है, ठीक है। और बाकी लोग क्या करते हैं कि उनको लॉस होता है और बाकी लोगों को प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मेन मतलब यही है कि भाई घनश्याम सर कुछ तो नया करते होंगे, क्योंकि जो चार्ट हम लोग देखते हैं वही चार्ट वो भी देखते हैं, ठीक है। इस चार्ट में उनको ऐसा क्या दिख जाता है कि वो प्रॉफिट बना लेके चले जाते हैं, और हम लोगों को क्या दिखता है कि भाई हम लोग लॉस करके चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, हमारे बीच में और उनके बीच में, ठीक है। कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है। तो वही डिफरेंस के बारे में है ना, मैं आज बात करने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने अभी तक उनको ऑब्जर्व किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। और बेशक अगर आप इसको स्किप नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारा इंसाइट्स मिलेगा, है ना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है, ठीक है, जहाँ पे है ना आपको कब क्या एक लाइन मिल जाए ना, जिससे आपका पूरा ट्रेडिंग कैरियर है ना बदल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। और ये है ना हर हर किसी से है ना आपको मिल सकता है, और किसी से भी नहीं मिल सकता, ठीक है। या तो ये आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपको कोई आदमी अगर कुछ बोल रहा होगा ना, और वो आप अगर सुनेंगे, और क्या पता कहीं आपके वो ब्लड में घुस गया, ठीक है। अब ब्लड में घुस गया, उसका कहने का मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको क्या से एक्सप्लेन करूँ। कि मतलब आत्मसात होना, है ना। कि अगर कोई लाइन आपको ऐसा मिल गया ना, जिस लाइन को आप फील कर पाए मार्केट के रिदम के साथ, ठीक है। तो वो एक लाइन है ना, आपको कब मिल जाए कोई नहीं जानता, ठीक है। तो हमेशा उस लाइन के तलाश में रहिए, ठीक है। कि मुझे क्या करना है, क्योंकि देखिए अभी मैं बहुत सारा वीडियो देखा, बहुत सारा कुछ करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो ट्रेडर हूँ वो मूविंग एवरेज के बेस वाला ट्रेडर हूँ, ठीक है ना। कि जब मेरे चार्ट पे मूविंग एवरेज लगा होता है ना, तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल होता हूँ, ठीक है। मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक है ना। तो मैं मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेड लेने वाला इंसान हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही है ना, आपको कब क्या चीज़ पसंद आ जाए और कब क्या चीज़ आपको रम जाए, है ना, वो आप जानते नहीं। इसलिए कभी भी है ना, कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए उसको 5-10 मिनट है ना ध्यान से देखने का, ठीक है। आपका मन हो तो आप उसको 1.5x पे चला लीजिए, 2x पे चला लीजिए, ठीक है। लेकिन स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपका वो मेन लाइन मिस हो जाए, ठीक है। तो ये एक बात होगी। तो चलिए हम लोग घनश्याम सर के बारे में बात करते हैं कि भाई घनश्याम सर ऐसा क्या करते हैं कि वो प्रॉफिट होते रहते हैं, ठीक है। तो घनश्याम सर का जो सबसे पहला बात मुझे लगता है, वो लगता है कि वो है ना अपने ट्रेड के प्रति है ना काफ़ी वो रहते हैं, मतलब दृढ़ निश्चयी रहते हैं, ठीक है। कि वो अगर सोच लेते हैं कि मुझे यहाँ पे घुसना है, तो वो घुस जाते हैं। फिर वो सोचते नहीं कि देखिए जैसे कि मान मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होकर के ये नीचे गया, ठीक है ना। और घनश्याम सर के हिसाब से क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि स्विंग का हाई यहाँ पे भी है, और यहाँ पे ये सपोर्ट लिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे है ना वो क्या करेंगे कि एक सपोर्ट मान लेंगे, ठीक है, इस जोन पे। अब इस जोन पे वो सपोर्ट मानेंगे ना, तो वो जैसे ही ये रेड वाला कैंडल यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे अलर्ट रहेंगे कि यहाँ पे उनको है ना कोई तो ग्रीन कैंडल चाहिए। थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद, ठीक है, आप उनके वीडियो पे ध्यान देंगे तो आपको हमेशा ये पता चलेगा कि वो एक वर्ड को हमेशा, मतलब हर वीडियो में बोलते हैं। वो क्या वर्ड है? वो ये वर्ड है कि मार्केट यहाँ पे अगर टाइम बिताएगा, और फिर अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो अपन ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ जाएगा तो अपन नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है। वो ये हमेशा बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लाइव एग्जाम्पल में यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, टाइम बिता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम बिताने की क्या बात हुआ कि यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया मार्केट, लेकिन यहाँ से नीचे चला गया। तो घनश्याम सर क्या करेंगे ना कि इसके लो को पकड़ेंगे,
और इसके इसके लो को पकड़ेंगे और यहाँ से है ना वो सेल कर देंगे, और वो कम से कम यहाँ तक राइड करेंगे, ठीक है। और जैसे ही उनको है ना नीचे फिर कोई सपोर्ट के आसपास देखिए, आप इस लेवल को देखिए, यहाँ पे फिर ये सपोर्ट वाला एरिया आ गया, तो यहाँ पे फिर वो अलर्ट हो जाएंगे, भाई यहाँ पे सपोर्ट वाला एरिया है, और वो घुसने से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रहा है ना, वहां पे मार्केट जैसे ही जाएगा या टच करेगा, वो अपना मतलब पोजीशन खाली कर देते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि वो ऐसे ही ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब उनके बगल में तो भाई मैं बैठ करके देखता नहीं हूँ कि वो कैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना। तो जो मुझे उनकी वीडियो से जो मुझे इंसाइट्स मिलता है, ये वही चीज़ को मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, कि वो ऐसा क्या करते हैं। तो उनका दो तीन चीज़ है ना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि सबसे पहले तो वो रेंज ब्रेकआउट के ट्रेडर हैं, ठीक है। वो मार्केट को रेंज में जाने देते हैं, ठीक है ना। मार्केट कहीं भी चल रहा है उनको उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। मार्केट ईर घट जा रहा है, बीर घट जा रहा है, मतलब नहीं है उनको। उनको मतलब कब होता है, जब मार्केट ऐसे है ना कहीं पे टाइम बिताना शुरू कर दे, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे टाइम बिताना शुरू करता है ना, तो वो अलर्ट हो जाते हैं, वो रेडी हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, कि अब मुझे कुछ तो करना है, ठीक है। अब वो क्या करता है ना, कि रेंज के है ना एक अपर साइड और एक लोअर साइड, ठीक है, दोनों तरफ है ना वो एक लाइन खींच लेते होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। कि भाई अगर अपर एरिया को अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे अपर एरिया लग रहा है, लोअर एरिया को देखा जाए तो लोअर एरिया मुझे यहाँ कहीं तो लग रहा है, ठीक है। अब वो यहाँ पे है ना वेट करते रहते हैं, ठीक है, कि किधर भी ब्रेकआउट देगा उधर अपन जाएंगे, ठीक है। अब उनको दिखता हो कि हाँ भाई यहाँ से ऊपर गया मार्केट, तो गया मार्केट, तो वो इसका एसएल लगा करके ना, इस वाले एरिया का एसएल लगा करके ना वो राइड करते हैं, ठीक है। और वो अगर एसएल लगा देते हैं, तो भाई वो ब्रह्मा का लकीर होता है उनके लिए, ठीक है, कि अगर मेरा एसएल है यहाँ पे, अगर मार्केट इसके नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा, और जब तक इसके नीचे नहीं गया, और अगर मार्केट रेंज में नहीं फंसता है, तो वो ट्रेड में बैठे रहते हैं, और फिर वो राइड करते हैं, ठीक है। और आप देखिए कि उनके इस चीज़ की वजह से है ना उनको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस किया है घनश्याम सर का, वो क्या है, कि वो एक रेंज फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट में रेंज कहाँ क्रिएट हो रहा है। जहाँ भी रेंज क्रिएट होता है उसके अपसाइड या लोअर साइड को वो निकाल देते हैं। आप उनका कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी एनालिसिस का वीडियो देखिए, कोई भी लर्निंग का वीडियो देखिए, कोई ट्रेनिंग कर लीजिए उनका, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ यही एक बात बोलते हैं कि यहाँ पे अगर टाइम बिताएगा मार्केट और जिधर भी जाएगा उधर अच्छा मूव करेगा, ठीक है। वो ये बात हमेशा बोलते रहते हैं अपने सारे वीडियो में, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब इस पॉइंट को है ना हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे, और मार्केट में देखेंगे, ठीक है, कि ये मार्केट कहता क्या है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, आज आज के डेट में क्या हुआ, कि ये मार्केट है ना यहाँ पे गैप अप खुला, ठीक है। और गैप अप खुलने के बाद क्या किया कि ये पूरा एक रेंज क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मेरे समझ से आज अगर घनश्याम सर ट्रेड लिए होंगे तो वो लास्ट के आवर में ट्रेड लिए होंगे, दिन भर में मेरे ख्याल से वो ट्रेड ज़्यादा नहीं लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट के रेंज में ही घुमा है ना। तो ये मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। आप और पीछे चलिए, और पीछे चलिए, और देखिए कि भाई वो कैसे ट्रेड लिए होंगे, और कहाँ कहाँ कोशिश किए होंगे ट्रेड लेने का, है ना। तो हम लोग ऐसे ही करके है ना देखते रहते हैं, ठीक है। और वो एक चीज़ तो मैं अभी तो मैं रेंज के बारे में बता रहा हूँ, आपको एक और मैं बताऊंगा जिस चीज़ पे वो खासा ध्यान देते हैं, ठीक है। वो भी मैं खोज करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग रेंज देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ पे रेंज क्रिएट करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, इस लेवल पे देखिए, इस जोन पे देखिए ना, ये देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला लाइन पे क्या है, ये वाला लाइन पे है ना मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। देखिए इस जगह पे क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, लेकिन कोई नेक्स्ट कैंडल है ना फॉलो थ्रू नहीं आया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, लेकिन कोई स्ट्रांग वाला है ना फॉलो थ्रू कैंडल नहीं आया, ठीक है। तो वो है ना ऐसे जगह पे वो अलर्ट रहते हैं, ठीक है, कि जैसे ही उनको लगता है ना कि हाँ भाई यहाँ से अब तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, वो वहां से वो उसको नीचे लेकर के चलते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया नीचे की तरफ का। अब इसी रेंज में आप अगर देखेंगे, ये वाला एक एरिया हो गया जो हो गया आपका ऊपर की तरफ का, ठीक है। अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। अब देखिए वो क्या करेंगे कि वो इस रेंज को है ना ध्यान में रखेंगे, और ये रेंज जैसे ही ब्रेकआउट करेगा वो यहाँ पे वो ट्रेड ले लेंगे, और देखिए फिर क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा ट्रेड लेते हैं ना रेंज ब्रेकआउट पे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। एसएल भी होगा, लेकिन एसएल आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए कि रेंज अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का समझते हैं या मानते हैं, ठीक है, इस लेवल तक का अगर रेंज मानते हैं, तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि क्या मैं इतने रेंज का एसएल ले सकता हूँ। अगर आप एसएल ले सकते हैं तो बेशक आप ट्रेड में आप घुसिए और राइट कीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं ले सकते तो नहीं लीजिए। और घनश्याम सर का अब तो आप जानते ही हैं कि भाई वो बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं ना, तो उनके लिए इतना ऐसा लेना कुछ है नहीं, समझ गया, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई।
हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे रेंज ब्रेकआउट। ये देखिए, ये देखिए, ये कितना परफेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, ये वाला रीज़न, अगर इसको मैं और ट्यून करूँ तो थोड़ा सा ये नीचे आना चाहिए, सॉरी, थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए, है ना। ये रेड वाला लाइन एक्स्ट्रा टू आ गया है इसको। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप, ये गैप डाउन होकर के ये यहाँ पे कल क्लोज हुआ, यहाँ पे आज ये मतलब जो भी दिन है ये, इस दिन यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन होकर के और फिर यहाँ पे ये नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे जब ये नीचे आया तो ये वाला कौन सा एरिया है, ये वाला सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। तो घनश्याम सर हो सकता है, मेरे समझ से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ कहीं पे एंट्री तो ले लिए होंगे, क्योंकि उनको क्या दिख रहा है कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया है, और सपोर्ट के एरिया में अगर ग्रीन बना है तो वो एंट्री ले लिए होंगे, ठीक है। और वो एंट्री लेकर क्या हुआ, क्या हुए होंगे कि गए होंगे, लेकिन जैसे ही इस कैंडल में उनको ये वीक दिखा होगा ना, वो निकल भी गए होंगे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, या हो सकता है कि भाई उनका उस दिन एसएल भी हो गया होगा, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपना अंदाजा लगा रहा हूँ जिस वे में वो बताते हैं ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है ना। और फिर क्या किए होंगे कि वो यहाँ पे है ना फिर वेट किए होंगे इसको एसएल बना करके। लेकिन जैसे ही इस एसएल के नीचे है ना अगर मार्केट गया होगा, और एक कैंडल, दो कैंडल, ये दोनों कैंडल को देखेंगे अगर आप, तो ये दोनों कैंडल स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये वाला जो कैंडल है ना, ये पर्टिकुलर कैंडल, ये कैंडल काफी स्ट्रांग है। वो यहाँ पे क्या किए होंगे, डेफिनेटली आंख बंद करके सेल किए होंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मार्केट का राइट क्या ज़बरदस्त है, 39,600 से लेकर के 40,300, है ना। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कितना पॉइंट हो गया, 300 इधर हो गया और 350 उधर हो गया, 650 पॉइंट का राइड है। आप सोचिए कितना धमाकेदार राइड है ना। तो इसीलिए है ना उनका कैपिटल बहुत भयंकर तरीके से है ना कंपाउंड होता है, ठीक है, क्योंकि वो लंबा मूव के लिए प्ले करते हैं। और लंबा मूव कब आएगा, लंबा मूव तभी आएगा जब मार्केट रेंज में रहेगा और रेंज का ब्रेकआउट करेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि भाई हर एक ग्रीन कैंडल, हर एक रेड कैंडल में ट्रेड ढूंढते हैं, ठीक है, और इसीलिए हम लोग लॉस में रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये हमेशा चीज हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर है तो वो कैसे ट्रेड कर रहा है, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए समझने का, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया, ठीक है। दूसरा जो घनश्याम सर यूज करते हैं वो करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, वो काफी इंपॉर्टेंट महत्व देते हैं। और सपोर्ट जैसा मैंने बोला कि वो देखते हैं पूरे ओवरऑल चार्ट लगा करके और टाइम फ्रेम लगा करके, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, ऐसे वन डेली, ऐसे वो टाइम फ्रेम लगा करके ना वो चेक करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कहाँ चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ये वाला लेवल आपको दिखा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है, तो वो क्या करते हैं ना कि इसी रेंज पे है ना वो ध्यान रखते हैं कि उनके पास हमेशा है ना एक रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है, ठीक है, कि कहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है और कहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। और जैसे ही उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, वो वहां पे अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है उनका। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है उनका ट्रेंड लाइन, ठीक है, कि वो ट्रेंड लाइन को भी है ना काफी अच्छे तरीके से है ना वो रेस्पेक्ट मतलब यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ठीक है, देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से है ना इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे यूज हुआ है। देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस गया, ऊपर गया, ऊपर गया, लेकिन बेचारा रह नहीं पाया और फिर वापस यहाँ से आकर के हल्का सा पुल बैक दे करके फिर यहाँ से धड़ाधड़ नीचे गिर गया, ठीक है ना। समझ गया। तो वो ट्रेंड लाइन का भी यूज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं और रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड करते हैं, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पे आपको मूव मिलता है। अगर आप रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे समझ से मैं बोलूंगा कि आप ये कर सकते हैं कि जब भी रेंज ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग तो भाई घनश्याम सर जितने एक्सपीरियंस आदमी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इस केस में या तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, ऊपर का भी बाई कर लेंगे और नीचे का भी बाई कर लेंगे बराबर क्वांटिटी में, ठीक है। मार्केट जिधर भी जाएगा तो हमारा एक लेग प्रॉफिट देगा, दूसरा लेग लॉस देगा, ठीक है। तो जो लेग हमारा प्रॉफिट देगा ना वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन जो लेग लॉस देगा वो उतना ज़्यादा लॉस नहीं देगा, तो ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप थोड़ा देर रुक जाते हैं, देखिए रेंज ब्रेकआउट का मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। और इस तरीका को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर कोई मेजर रेंज क्रिएट हुआ है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से रेंज क्रिएट हुआ है ना, 2 घंटा 3 घंटा ऐसे है ना, अगर रेंज क्रिएट हो चुका है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर अगला कैंडल उस रेंज के ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, तो उस पहले कैंडल पे आप ट्रेड मत लीजिए, उस कैंडल का जो फॉलो ऑन जो नेक्स्ट जो कैंडल मिलेगा ना उसके नीचे ट्रेड लीजिए। कहने का मतलब कि अगर मैं आपको उससे दिखाऊं तो मैं देखिए आपको बताता हूँ, देखिए रुक जाइए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। अम, ये तो अभी ऐसा कर देगा, ओके, एक मिनट रुक जाइए। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ये चीज़ है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए
सिंपल आप ऐसे देखिए, ये देखिए मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, एक रेंज में फंसा हुआ है ना। रेंज ऐसे ही होता है, कभी इसका लो होगा ऊपर, कभी इसका लो होगा नीचे, तो ये हो जाएगा फेक ब्रेकडाउन, ये हो जाएगा फेक ब्रेकआउट, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता रहता है ना, ऐसा ही कुछ होता रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपको देखने वाला और सीखने वाला बात है, वो क्या है, वो ये है, वो ये है कि हम लोग क्या करेंगे, या घनश्याम सर क्या करते हैं कि वो इस रेंज का है ना, जो अपर लाइन हो या वीक हो, उसके ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, और जो नीचे वाला लाइन हो, जो सबसे नीचे वाला है, उसके नीचे ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। अब वो बैठे रहता है एकदम बगुला की तरह, जैसे नदी में बगुला मछली के इंतजार में बैठा रहता है, वैसे ही मेरे समझ से मुझे ऐसा लगता है कि घनश्याम सर भी बैठे रहते हैं, क्योंकि रेंज ब्रेकआउट वैसा ही प्ले होगा, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है प्ले करने का। अब वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, और वो इंतजार करते हैं कि या तो इस कैंडल, या तो यहाँ से रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, दूसरा चीज, एक सेकेंड, दूसरा चीज, अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाए, तो वो क्या देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि अगर अगर यहां से लेकर के यहां तक एक कैंडल बना है, तो वो क्या करते हैं कि वो इस कैंडल के हाई का वेट करते हैं, कि अगर इनको इसके ऊपर अगर कोई कैंडल दिखता है ना, तो यहां कहीं वो बाई करते हैं, ठीक है, और फिर वो इस पॉइंट को राइड करते हैं, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है, और मेरे समझ से ये थोड़ा सा सेफ तरीका है रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड करने का, ठीक है। लेकिन घनश्याम सर का अगर आप वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपको बहुत बार ऐसा पता चल जाएगा कि घनश्याम सर है ना, कभी कभी क्या करते हैं कि वो यहीं कहीं पे है ना एंट्री ले लेते हैं, यहीं कहीं पे एंट्री ले लेते हैं, रेंज के अंदर ही एंट्री ले लेते हैं ब्रेकआउट होने से पहले, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भाई इतने देर से रेंज में है, अब ये तो ये जाएगा ही जाएगा कहीं ना कहीं। और उस वक्त क्या होता है कि वो टाइम को भी फैक्टर रखता है, जैसे मान लीजिए कि पूरा 2 बजे तक है ना, 2:30 बजे तक, 2:40 तक है ना, मार्केट यहीं पे फंसा हुआ है, ठीक है, और आपको दिखा कि हाँ अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने लग गया, तो 3 बजे के आसपास शॉर्ट कवरिंग वाला ऐसा कुछ रैली वैली होता है, या हो सकता है कि वो कुछ ऑप्शन चेन वगैरह देखते होंगे, ऑप्शन चेन तो वैसे देखते नहीं है, वो बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी है ना लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई, ऑप्शन चेन में क्या है कि कॉल की तरफ क्या राइटिंग हो रहा है, या कॉल की तरफ से क्या अनवाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। अगर कॉल की तरफ से अनवाइंडिंग हो रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो देख करके भी हो सकता है कि वो ऐसा ट्रेड लेते होंगे, ठीक है। तो ये मेरा उनके तरफ से ये सब बातें थी जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था, कि वो कैसे ट्रेड लेते हैं, उनका ट्रेड लेने का मेन सीक्रेट क्या है। उनका मेन सीक्रेट यही है कि वो रेंज मार्केट को बनाने देते हैं, बोलते हैं कि भाई तेरे को जितना टाइम वेस्ट करना है कर तू, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तू टाइम वेस्ट करके निकलेगा ना, तब हम घुस जाएंगे तेरे अंदर, ठीक है। और वो वही काम करते हैं, और इसीलिए ना उनको बड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि देखिए ना, आप देखिए अभी रेंज ब्रेकआउट पे क्यों अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, उसके बीच भी मतलब समझिए आप। क्या होता है कि कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों हमेशा मार्केट में रहते हैं। पुट राइटर नीचे से जोर लगा रहा होता है, कॉल राइटर ऊपर से जोर लगा रहा होता है, ठीक है। अब जिधर भी है ना मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है ना, तो उधर के जितने राइटर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपना है ना अनवाइंडिंग करना शुरू करते हैं, वो अपना पोजीशन से निकलना शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ पे कॉल सेल किया है लोग, और अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाना शुरू करेगा, तो यहाँ से जितने लोगों ने कॉल सेल किया है, वो इसी के हाई वाले जो वीक होगा ना, उसके आसपास है ना, वो यहाँ कहीं तो है ना अपना एसएल लगा के रखे रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही उनका एसएल हिट होता है, यहाँ पे है ना एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग वाला रैली आता है, ठीक है। और उसी रैली में क्या होता है कि घनश्याम सर पैसा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल घनश्याम सर को देख करके एनालिसिस है, ठीक है, कि मुझे यही लगता है कि घनश्याम सर ऐसे ही ट्रेड करते हैं, और उनका यही सीक्रेट है। जो भी मैंने उनसे सीखा है, जो भी मैंने उनसे उनका जो वीडियो देखा है, उससे मुझे यही लगा है, ठीक है। तो यही सब बातें थी। तीसरा जो था ट्रेंड लाइन वाला, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो ट्रेंड लाइन का भी अच्छा खासा यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अगर ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, और ये अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, तो इस ब्रेक डाउन पे वो ट्रेड लेते हैं, नहीं। इस ब्रेक डाउन पे भी वो वेट करते हैं, कन्फर्मेशन का वेट करते हैं कि हाँ भाई ये क्या सही ब्रेक डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो सही हुआ है तो ही वो ट्रेड लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर आप रेंज ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, तो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, लॉस होने का चांसेस थोड़ा सा घट जाता है, क्योंकि आपका जो ट्रेड होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट तभी आपको पैसा देगा जब वो रेंज क्रिएशन में फंसा रहेगा, ठीक है। अब कई बार घनश्याम के सर क्या करते हैं कि वो सुबह में ही ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो वो सुबह में ट्रेड क्या देख करके लेते हैं, वो सुबह में ट्रेड, एक सेकेंड, सॉरी, वो सुबह में क्या देख करके ट्रेड लेते हैं, तो
तो वो सुबह में देखते हैं अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये इस दिन मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। अब ओपन हुआ, यहाँ पे एक अच्छा खासा हैमर बन गया, और ये रेंज था, ये रेंज के ब्रेकआउट पे ये ऊपर में हैमर बन गया। हैमर टाइप का कुछ सॉर्ट ऑफ बना, हैंगिंग मैन इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये बना, लेकिन अगला जो कैंडल है ये इसको ऊपर ना जा करके इसके नीचे चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब घनश्याम सर क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे, और वो वेट करेंगे कि भाई ये जो मेरा सपोर्ट वाला एरिया है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन गया है, क्या वो ब्रीच हो रहा है। जैसे ही ब्रीच होगा ना, वो ट्रेड अपना इनिशिएट करेंगे और नीचे की तरफ राइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में तो रेंज बना नहीं, तो फिर मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे वो, अगर उनको कोई अच्छा खासा सेटअप मिल गया तो वो मॉर्निंग में ऐसे ही सेटअप करते, मॉर्निंग में वो ऐसे ही ट्रेड लेते हैं, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख करके, कि भाई सपोर्ट से कितना दूर है मार्केट और रेजिस्टेंस से कितना दूर है मार्केट, और किसको ब्रेक करने का संभावना ज़्यादा है। आप सिंपल समझिए ना, कि यहाँ पे मार्केट ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था, तो इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे आया, ओपन हुआ। अब यहाँ पे ओपन होकर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे टाइम बिताना शुरू किया, ठीक है। और ये इसके हाई के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर मजबूत नहीं है, और घनश्याम सर यही सब ट्रिक समझते हैं कि भाई यहाँ पे बायर मजबूत नहीं है, मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर हावी हो जाएगा, और जैसे ही सेलर हावी होगा घनश्याम से सेल करेंगे, और वो धमाकेदार वाला पैसा बना करके लेके चल देंगे, ठीक है। तो यही कहानी है भाई, कि वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं। जो मुझे एनालिसिस लगता है उनका, जो अभी तक मैं वीडियो देखता आया हूँ, उससे जो मुझे लगा वो मैंने आपको साथ शेयर किया, ठीक है। हो सकता है कि वो सर का कुछ और ही सीक्रेट हो, ठीक है। जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। और बेसिकली मुझे लगता है कि वो ऐसे ही करते हैं और वो यही करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा मुझे दिखता नहीं कि भाई मार्केट में कुछ और हो सकता है। और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग वो करते नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर बेस्ड जो ट्रेडिंग होता है वो थोड़ा सा लेट होता है ना। तो वो उतना भी लेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपना वो देखते हैं कि भाई मेरा जो एनालिसिस है वो कितना सही चल रहा है। अगर उनको लग गया कि हाँ भाई मेरा एनालिसिस ठीक चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, वो उसके हिसाब से ट्रेड लेकर के अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।